नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा सनातनी है, यह सवाल छिड़ गया है। अच्छा, एक तरफ कौन है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य कर्ता धर्ता और मुख्य मठाधीश कह लीजिए, बाबा कह लीजिए, संत कह लीजिए, जो आपको कहना चाहे। और दूसरी तरफ कौन है? एक्स सीएम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता भूपेश बघेल। दोनों जाहिर सी बात है कि अपने आप को हिंदुत्व का सिपाही बताते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उधर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये मुझे हनुमान चालीसा सिखाएंगे, ये मुझे सनातन और हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जितनी उम्र धीरेन्द्र शास्त्री की है उससे तो बड़ा मेरा बेटा है, और जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। इतना टकराव, इतनी कड़वाहट आई क्यों? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम दुर्ग में होना था, और इस कार्यक्रम में जब उन्हें पहुंचना था तो एक विवाद का विषय बना कि वो सरकारी प्लेन से पहुंचे छत्तीसगढ़ में, और कहा तो यह भी जा रहा है कि बाकायदा सरकार ने एक मंत्री जी को भेजा कि आप आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। अब यह कार्यक्रम सरकारी नहीं था, यह कार्यक्रम बेहद निजी कार्यक्रम था, लेकिन उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेने के लिए सरकारी प्लेन पहुंचा। जाहिर सी बात है वो जनता का पैसा था, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति ली। उसके बाद बात यहां तक पहुंच गई कि एक्स सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अब बाबा लोग भगवान की बात करने की बजाय पाखंड सिखाते हैं, अंधविश्वास बढ़ाते हैं। ये बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि दीपक बैज हों, चाहे वो भक्त महंत राजू दास हों, ये तमाम लोग आमने सामने आ गए हैं, और छत्तीसगढ़ में इसी बात की बहस है कि कौन है बड़ा सनातनी। इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। विजय शर्मा जी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब दिया कि वो जो धीरेन्द्र शास्त्री थे वो सरकारी प्लेन से क्यों लाए गए। उन्होंने कहा कि लाखों लोग जिसको सुनने के लिए इतने आतुर हैं, व्याकुल हैं, उन्हें हम अपने सर माथे पर बिठाकर पलकों पर सजा करके लेकर आएंगे। दीपक बैज कह रहे हैं कि आप माथे पर बिठाइए, पलकों पर बिठाइए, जो करना है कीजिए, पर सरकारी प्लेन तो आपका नहीं है ना, वो तो जनता का, उसका पैसा काहे बर्बाद कर रहे हैं, उस पर मत लाइए। ये दोनों पहले बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। कुछ बातें चर्चा में हैं, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऊटपटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? छत्तीसगढ़ की शांत वातावरण को कोई भी बाबाओं या असंत अशांत करने का काम न करे, और कानून व्यवस्था की संभालने का जिम्मेदारी गृह मंत्री का है, या फिर गृह मंत्री अपने घर में रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत न करे, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। उधर इस पूरे मामले को लेकर के भूपेश बघेल और अरुण साव डिप्टी सीएम वो भी आमने सामने हैं। जरा दोनों के बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि तल्खी के सत्ता के। सुनिए। कांग्रेस पार्टी आज घोषित रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग सुनने आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, आदर और आस्था का दर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को घबराहट हो रही है, और डर और घबराहट में इस प्रकार की बात करती है, और कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बार बार उजागर होता है, अभी भी उजागर हुआ है। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो, और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दो। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं। एक लोटा जल सब समस्या का हल, कौन सा सनातनी है भाई?
सनातन का ठेका लिया है अरुण साहब, उसको मिला हुआ है, टेंडर हुआ था। अब वहीं इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल पर संत समाज बिफर पड़ा है। संत महंत राजू दास ने क्या कहा है भूपेश बघेल को लेकर, जरा सुनिए। करता हूं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि उनके परिवार में 5 संत हुए, लेकिन रावण किसका बेटा था? संत का ही बेटा था। रावण किसका बेटा था? संत का बेटा था ना। तो रावण की क्रियाकलाप क्या था? और रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, त्रिकालदर्शी पंडित था, भगवान भोले को मानता था, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उसने प्रयास किया। तो फिर मैं कहता हूं भूपेश बघेल शुद्ध रूप से रावण का दूसरा रूप है। फिर मैं कहता हूं कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप है। एक तरफ तो वो कहता है कि मेरे परिवार में इतने संत हुए, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी भाव, उनकी भाषा शुद्ध रूप से सनातन का विरोध है। वो यहाँ चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी काम करे, कार्य करे, और बाबा बागेश्वर जैसे संत राष्ट्रवाद की भाव भरने वाला, सनातनियों को जगाने वाला काम नहीं करे। इसके नाते ये बाबा बागेश्वर का विरोध नहीं है, ये टीस उनको है कि ईसाई मिशनरी भाग रहे हैं, वो कैसे बचे रहें। ये बचाने का लड़ाई है और कोई बात नहीं। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी आवभगत पर उठे सवाल। निजी कार्यक्रम में सरकारी प्लेन से लाने को लेकर बवाल। डिप्टी सीएम बोले साधु संतों को सिर माथे पर बिठाएंगे। कांग्रेस बोली बैठाइए, पर सरकारी प्लेन में क्यों घुमाएंगे। भूपेश बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया ढोंगी। संतों ने बघेल की तुलना रावण से की। भूपेश बघेल या धीरेंद्र शास्त्री में कौन बड़ा सनातनी? सरकारी प्लेन में बाबा को घुमाने को लेकर तनातनी। सीधा सवाल। अब 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी आज जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं प्रमोद जी आपके पास। प्रमोद जी, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन एक बहुत जायज सवाल है कि भाई प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, किस लिहाज से दिया जा रहा है? या तो आप उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दे दीजिए, प्रोटोकॉल दे दें, लेकिन अगर सरकारी प्लेन उड़ रहा है, उसमें सरकारी फ्यूल लग रहा है, पैसा लग रहा है, एक मंत्री को किसी को रिसीव करने भेजा जा रहा है, एक निजी कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम होता तो भी ठीक था। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी किसी को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त होता है तो ये सारे सुविधाएं दी जाती है, उसका विशेष प्रोटोकॉल होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा होता हुआ आया है। ये बात, असली बात ये नहीं है कि प्लेन के इस्तेमाल किए। असली बात यह है महोदय जी कि इतने भारी मात्रा में सनातन हिंदू धर्म का इकट्ठा होना इस बात का खीस है। और माननीय भूपेश बघेल जी का भाषा को देखिए, ये किस तरीके से भाषा से बात कर रहे हैं। एक लोटा जल किसी का हल नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि आप विरोध करिए आप, लेकिन इस तरह किसी आस्था के चोट तो मत पहुंचाइए। यह विरोध धीरेंद्र शास्त्री जी का नहीं है, उन सब हिंदू आस्था के लोगों का ये विरोध है जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इनका विरोध है। माननीय भूपेश बघेल जी आज तक कभी किसी पादरी के बारे में कुछ शब्द बोले, किसी मौलाना के बारे में बोले? ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, ये कि हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी है। इनके बयान से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी को खीस हो रही है कि सनातन धर्म मानने वाले, हिंदुत्व मानने वाले कहाँ एक हो रहे हैं। इस बात का खीस है माननीय भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी को। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर अजय साहू जी आपके पास। डॉक्टर अजय साहू जी, देखिए कहा जा रहा है कि ये खींच जो है सनातन विरोधी है, और चूंकि पहली बार हम देख रहे हैं बहुत सालों बाद कि उल्टा हो रहा है। पहले हिंदू जो धर्म के लोग थे वो ईसाई मिशनरियों के साथ जाकर के अपना धर्म परिवर्तन करते थे, वो तस्वीरें आती थी। अब हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कुछ बयार सी चल पड़ी है कि जो लोग हैं वो मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं, खासतौर से कांकेर और उसके आसपास बस्तर के उस इलाके में ये सब बहुत हो रहा है। तो वो कह रहे हैं ये उसकी खींच है, इसलिए सनातन को अपमान किया जा रहा है, क्योंकि एक लोटा जल जो बात है वो धीरेंद्र शास्त्री का विरोध नहीं है, वो हमारी आस्था का विरोध है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, एक धीरेंद्र शास्त्री का विरोध या फिर
एक जो दूसरे वाले एक साधु को आप दिखा रहे थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी और पटका बांधा हुआ था, तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे एक लोटा जल की बात हो, चाहे हनुमान जी से फोन में बात करने की बात हो, चाहे रावण को फोन करके हेलो रावण हाउ आर यू कहने की बात हो, तो हमारा विरोध इस चीजों का है, ये अंधविश्वास है। मैं पूछता हूं, कोई व्यक्ति आकर के मंच पर बैठ जाए और ये कहे कि भगवान राम के 5 बाप थे, तो मैं तो सनातनी हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो उसका विरोध करूंगा, मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि जिस महिला की मांग भरी हुई हो वो प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है, जिस महिला की मांग खाली हो वो प्लाट खाली है, मैं हिंदू हूं, मैं तो अगर कोई संत भी ये बात करेगा, कोई महात्मा भी ये बात करेगा, तो मैं तो इसका विरोध करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें और कह रहे हैं, क्या वो ये बात मानते हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे, कि ये जो महिला को लेकर के जो टिप्पणी ये करते हैं? हम लोग हिंदू लोग जो हैं वो कभी किसी दुश्मन के भी मृत्यु के विषय में हम बात नहीं करते हैं, और ये संत होकर के हर दूसरा लफ्ज इनका जो होता है वो ठठरी के भरे होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब महिलाएं किसी से नाराज हो जाती हैं तो छत्तीसगढ़ी में उसे गाली देती है, जा तो मुर्दा निकले, और ये संत होकर के हर दूसरी भाषा में इस तरीके के शब्दों का शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ के अंदर अभिलाष जी सबसे बड़े संत कवि पवन दीवान जी हुए थे, उनका नाम इस प्रदेश की जनता श्रद्धा और आस्था से लेती है। वो राजनेता भी थे, वो मंत्री भी थे, वो सांसद भी थे। आज जा करके आप उनका जो आश्रम है उसकी स्थिति देख लीजिए, क्या उन्होंने पैसा कमाया या ज्ञान बांटा? अरे ये जो बाबा हैं ये भू माफिया से अपना आयोजन कराते हैं। वो जो आयोजन था, क्या वो सरकारी आयोजन था? आप सरकार के प्लेन में घुमाओगे, हमें विरोध होगा। और ये जो काल नेमी है, ये जितने भगवा वस्त्रधारी है अभिलाष जी, ये कलयुग के काल नेमी है। ठीक है, ये वेश बदल के लोगों को बरगलाने आए हैं, पैसा लूटने। डॉक्टर अजय साहू जी, आपने इतने सारे बयान दिए, मुझे ये बात बताइए, बिल्कुल इस पर आपत्ति ठीक है, ठठरी के बरे पर आप आपत्ति कर लेते, भूपेश बघेल जी बोल देते गलत तरीका है, संत को ये भाषा नहीं बोलते, खाली प्लॉट पर आप बोल लेते, आपने जितनी बातें कही सब ठीक थी। एक लोटा जल से क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति है व्यक्तिगत तौर पर, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया। एक लोटा जल से कांग्रेस को आपत्ति है या नहीं, आपका स्टैंड क्लियर कीजिए मुझे आज। और उसका उदाहरण क्यों दिया आपने? इतने सारे उदाहरण थे ना आपके पास। सुनिए, हाँ अभिलाष जी, हम जब भोलेनाथ के दरबार पे जाते हैं तो प्रदीप मिश्रा जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले ना आप इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं जो गलत बात कर रहा है आप उस पर बात कीजिए, लेकिन एक लोटा जल हर हिंदू घर से जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं भाई। आप तो हर हिंदू चढ़ाता है, तो फिर आपको क्या आपत्ति है उस पर? वो नया क्या बात कर रहे हैं? तो आप फिर उसमें वो नया क्या बात कर रहे हैं? तो उसमें नहीं, नया बात नहीं, ये पाखंड से जोड़ना एक लोटा जल को, ये क्या कहने का तात्पर्य था? वो कहते हैं ना वो कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का। आ जाऊं, आइए। वो कहते हैं, वो हाँ तो आगे भी तो सुनिए, वो कहते हैं 3 बेल का पत्र शहद में डुबा के शिवलिंग में चिपका दो, बच्चा साल भर ना पास। आप ये बात बोलिए ना, आप डॉक्टर अजय साहू जी ये बात बोलिए ना, एक लोटा जल का उदाहरण देने की जरूरत क्या? एक लोटा जल से किसको आपत्ति? आप बताइए, एक लोटा जल से आपको आपत्ति है या नहीं? आप इधर उधर जा रहे हैं। मैं एक लोटा जल पे अटका हूं, आप कभी प्लॉट पे चले जाते हैं, कभी टटरी के बरे पर, कभी बेलपत्र पर। एक लोटा जल, हाँ तो ये सुनिए अभिलाष जी, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? आप तो क्या ताबीज बांध लें? ये बोलेंगे तो क्या ताबीज बांध लें ना? मेरा सवाल है, आप ये डिसाइड आप सर आप खुद ही करें कि सारे लोग चढ़ाते हैं एक लोटा जल। अभिलाष जी, हाँ। आप ना तो आप मेरी बात सुनिए, या तो सुनिए या तो टोकिए, बताइए। चीज होगी, या तो आप मुझे सुन लीजिए, बोलिए, या तो आप मुझे टोक लीजिए, बोलिए क्या करना है पहले तय कर लीजिए आप। पर आप सब डिबेट पर रहिए, आप इधर उधर चले जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, क्या बिल्कुल आप जिस शब्द में रहेंगे मैं उसी शब्द पे बात करूंगा जी। मैं ये कहता हूं, क्या एक लोटा जल चढ़ाने से हर समस्या का हल हो जाएगा जैसा वो कहते हैं? क्या ऐसा संभव है?
ताबीज बांध लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, आपके शब्द है ताबीज बांध लो वो, और एक लोटा जल चढ़ाने से समस्या का हल हो जाएगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। बेलपत्र चिपकाने से फिर बेलपत्र बच्चा पास हो आप जाएगा, लोटे ये पे वो नहीं कह है। रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ना भगवान ना राम ना, के अजय जी मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी आप लोटे थोड़ी पे डिसाइड ही करेंगे। चाहिए, बात करिए, वो लोटे- पंडित जी लोटे कह रहे हैं, अगर उनके भक्त किसी लाखों आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक लोटा जल से यदि- समस्या हल होगी, उनकी उनसे पूछे जाकर हो रही नहीं हो रही, जिसकी नहीं होगी वो नहीं आएगा, जिसकी हो रही वो आ रहा है। पर आप एक लोटा जल मुझे जो किसी हिंदू से आस्था का नहीं- प्रतीक है, मेरी उसका अभिलाष जी, उसका उदाहरण अभिलाष गलत जी, शब्द ले लिया ना आपने। मुझे अरे आपको जो करना है, लोटा चढ़ाइए, बाल्टी चढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। छत्तीसगढ़ के टैक्स पेयर का पैसा अब इस आया प्लान कलयुगी पर। काल नहीं अब है आया कि लाइन। आप जहाज अब से जल के बारे में चढ़ाएंगे, बोलिए ना। उस पे हमें अब आपत्ति प्लेन के बारे में मैं हमें आपके उस साथ पे हूं आपत्ति है। अजय जी, प्लेन के बारे में मैं कांग्रेस के स्टैंड के साथ हूं, लेकिन एक लोटा जल ये आपका बिल्कुल, इस प्रदेश आपका का हिट विकेट है, इस आपका प्रदेश हिट का- विकेट है। आप समझिए। चलिए मैं उचित शर्मा जी के पास आता हूं। उचित जी, मैं बार बार कोई कहता हिट हूं विकेट नहीं है। कि अगर कांग्रेस कैंसर एक का मिनट मरीज है- अजय जी ठीक है, उचित जी के पास आ रहा हूं, फिर आऊंगा। अभिलाष जी, हाँ। अभिलाष जी लोटे पे ही रहिए, लोटे पे ही रहिए, नहीं रह पाएंगे लोटे पे ही रहिए। आप रह ही नहीं पाएंगे। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि कोई बिल्कुल रह पाऊंगा मैं, आप बात कर लीजिए। बोलिए। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो अगर मान लो किसी को कैंसर हो गया है, तो क्या वो एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? ठीक है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। तो हम उसी बात को कह रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से तो आप एक बुखार लोटा ठीक नहीं जल से होगा। कुछ नहीं होता, आस्था ये तक कह रहे हैं। बात सही है। अगर आपकी सर आप इसलिए यही हम तो नहीं कह रहे जी, वो तो आस्था है, आस्था है। फिर- आस्था में तो आप आप जो कर क्यों- लो। अभी तो आप आस्था बयान में दिए हो, तो थोड़ा लोग देर अपनी पहले जीभ काट के चढ़ा इसी देते हैं। चैनल में बोल रहे हैं चलिए कि एक आप लोटा उलझ रहे हैं अजय जी, आप रुक जाइए। आस्था मैं में जरा तो लोग मैं अपनी आपको जीभ थोड़ा काट सा के रिलैक्स चढ़ा कर देते हैं, देता उसकी हूं। बात अभी छोड़िए। आप कह रहे थे एक लोटा जल से समस्या का हल नहीं होगा, फिर आप कह रहे हैं कि एक लोटा जल चढ़ाते हैं सब हिंदू परिवार सनातन में। अब नहीं मैं होगा, आ अभी भी जाता कह रहा हूं हूं, मैं, मैं अभी भी उचित कह जी रहा के पास आता हूं। उचित जी ठीक है आस्था और रिजल्ट अजय जी, दोनों अलग अजय जी ठीक है। आस्था ना कोई नेता डिसाइड करेगा, ना कोई मीडिया डिसाइड करेगा, ये खालिस भक्तों और साधु संतों का काम है, उनको करने दीजिए साहब। जहां उनको लगेगा आराम मिल रहा है वो वहां जाएंगे। चलिए मैं उचित शर्मा जी के पास आता हूं। उचित शर्मा जी, जरा ये बताइए कि कांग्रेस का विरोध जाहिर सी बात है बहुत तार्किक और बहुत अच्छा था कि सरकारी प्लेन में क्यों घुमाया एक निजी कार्यक्रम की, बहुत अच्छी बात थी। पर उसमें वो कहते हैं ना कि वो, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते कब हिंदू सेंटिमेंट या सनातन का विरोध में चली जाती है, वो बाउंड्री वो नहीं समझ पा रही है और उसका नुकसान हो जाता है। इतना अच्छा मुद्दा उठाया था, इसे ठीक ढंग से उठा लेते, पूछ लेते किस प्रोटोकॉल के तहत गए और कितने लाख खर्च हुए बता दीजिए, और इतने लाख की भरपाई या तो आप आयोजक से करा दीजिए या बीजेपी अपने फंड से निकाल के डाल दे, तब बहुत अच्छी तार्किक डिबेट होती। अब ये हिंदू सेंटिमेंट्स को वो पूरा डिबेट वहां चला जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि भूपेश बघेल जी उत्साह में थोड़ा ज्यादा बोल गए? नहीं, अभिलाष जी, इसमें कहूंगा कि वो दोनों स्मार्ट हैं। आप देखिए कि भूपेश के कोई भी सवाल, आप देखिए ये जो बात कर रहे थे आप आस्था की, मैं इसको 4 भाग में बांटता हूं। एक बात है आस्था की, दूसरा है हवाई यात्रा की, तीसरा है भूपेश बघेल की, चौथा है बाबाओं की। हकीकत ये है कि जैसे ही आप सवाल करेंगे इनसे, ये सनातनी के ऊपर ढकेल देते हैं। आप भूपेश बघेल के जो भी सवाल होंगे या जब इनके फेवर में नहीं रहेंगे, सनातन की तरफ ट्रांसफर कर देंगे और आपको सनातनी विरोध करने की ये परंपरा। आप यही चीज केंद्र में हो रहा है। जैसे ही आप किसी समय कांग्रेस मोदी का विरोध करती है, वो बता देते हैं कि ये हिंदुत्व के विरोधी है। ये इनकी स्मार्टनेस है, पॉलिटिकल स्मार्टनेस। मैं कहूंगा कि राजनीतिक बहुत इंटेलेक्चुअलिटी इनके पास है कि बड़ी आसानी से और बड़े सही अंदाज, क्योंकि एक वजह है, पूरे देश में एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये अगर कोई मैसेज करते हैं तो तमाम जगह से रेसिप्रोकेट होता है और कई नीचे जो डाउन होकर जाती है, तो वो असल मैसेज और असल संदेश जाता ही नहीं। नो डाउट इनका सवाल पहला जो था हवाई यात्रा पे जो होना चाहिए था, सेकंड में आ रहा हूं, वो बहुत वाजिब सवाल है कि आप हवाई यात्रा क्यों करा रहे हैं जनता के पैसों से। तो एक आस्था को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि आपकी जो आस्था है वो बाबा थी। सेकंड हवाई यात्रा, तीसरा ये भूपेश का जो बयान है, भूपेश का बयान और सवाल बिल्कुल वाजिब था। तो भूपेश का जो सवाल है उन्होंने ये ढकेल दिया है सनातन की तरफ कि ये विरोध कर रहे हैं सनातन। और है बाबा जो आ रहे हैं, नो डाउट इस संत महात्माओं की परिभाषाओं के आसपास भी नहीं आते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूं, ये पॉलिटिकल पेरोल पे है सभी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही और ये सही बात है। लेकिन इस बात को क्या ठीक ढंग से कांग्रेस प्रेजेंट नहीं कर पा रही है? वो उनके पिच पे चली जाती है क्या उचित जी बार बार?
नहीं, वो तो कर रही है वो, लेकिन जनता को तुरंत पलट देते हैं। आप वो कोशिश करती है, वो संघर्ष कर रही है, देखिए, लेकिन उसके पास ना सिस्टम है, ना नेता है, ना इको सिस्टम है, ना पैसे है, ना उनकी बातों को, ना मीडिया है उनके साथ। तो वो जो बोलने का प्रयास करते हैं उसमें वो असफल हो जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं, और उन्हीं की बातों को चेंज करके पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये हकीकत है जमीन। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं प्रमोद जी आपके पास। प्रमोद जी, आप लोग, जाहिर सी बात है कि जब कोई तार्किक सवाल आता है तो उसको आस्था, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये एक टैगिंग आपने रख रखी है, जेब से निकाल के खट से चिपका देते कि लो तुम गद्दार, तुम सनातन विरोधी, ये हो गया है। अब भाई आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि नेहरू जी ने, आप लोग कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, अपने प्लेन का दुरुपयोग किया। आज तक कितने साल हो गए उनको गए हुए साहब? इतने दशकों के बाद भी आज तक आप तोहमतें जड़ते हो कि नहीं जड़ते? अब मुझे एक बात बताइए कि कल को जितनी भीड़ यहां आई है साहब, एक फिल्म स्टार को ले आई, इससे ज्यादा भीड़ अगर आ जाती है रायपुर में, तो क्या उसको फ्री में लाने के लिए आप कहेंगे जन भावना है, उनका सम्मान करते हैं? परसों कोई खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी को लेकर के आएंगे आप, और आप एक मिनट प्रमोद जी एक मिनट, एक वेलफेयर स्टेट हैं आप। अगर आप वेलफेयर स्टेट हैं और आपको, चलिए मैं कह रहा हूं, धार्मिक संतों का ही सम्मान करना ही आपको लगता है कि यही प्राथमिकता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर फिर आप दूसरे धर्म के अच्छे लोग हैं उनको भी ले आइए। हमारे सिख गुरु होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनको किसी को ले आइए। चलिए मान लिया कि भाई बाकी अल्पसंख्यकों को लेके हमारे बौद्ध धर्म गुरु बहुत अच्छे हैं, उनको किसी को ले आइए। तो ये तो फिर आप केवल उन लोगों को चुन चुन करके ऑब्लाइज करते हैं जो पॉलिटिकली आपके डिस्कोर्स को सेट करते हैं जनता के मनों में। तो इसलिए तो कहा जा रहा है बार बार कि बीजेपी के एजेंट हैं ये लोग, क्योंकि आप भी इनके लिए आउट ऑफ द वे जाकर के काम कर रहे हैं और वो भी आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर के काम कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, इनका मैं दो भाग में जवाब दूंगा जी। एक राजनीतिक मुद्दा से, और आप अभी थोड़ा देर पहले धार्मिक बोले, चिपका देते हैं। माननीय शर्मा जी भी इसी बात को बोले हैं, और आप भी सब यही उदाहरण। अभी हम लोग डिबेट में बैठे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी का एक लोटा जल से क्या होता है, उनका एक सवाल आया, और उसी बात को प्रवक्ता महोदय जी यहां बोले। अब देखिए, इसको दूसरा भाग से देखिए। अगर किसी हिंदू धर्म को मानने वाले का उनके प्रति आस्था है, प्रदीप मिश्रा जो अपन प्रवचन देते हैं उसमें आस्था है। आज देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे मंदिर जहां पूरे शंकर भगवान के मंदिर थे जो पूरा खंडर पड़े हुए थे, आज गांव गांव में उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, लोगों का आस्था जुड़ा है। अगर वो आस्था के साथ एक लोटा जल चढ़ा रहे अपनी मनोकामना के लेके, वो अपनी अपनी आस्था है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, तो इनको क्या अधिकार है कांग्रेस पार्टी वाले लोग को बोलने का? अभी भूपेश बघेल जी भी इसी बात को बोले कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय जी बोले, देखिए अपनी अपनी आस्था है, कोई अपने अपने धर्म को मानने वाले। वो मैंने आपका स्टैंड लिया कि भाई आस्था का बात है। मैं आपसे प्लेन पर सवाल कर रहा हूं साहब, आप प्लेन को छोड़कर वापस आस्था पे आ गए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं। एक मिनट अभिलाष जी, उसी में आ रहा हूं मैं। एक मिनट पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। उसी दूसरा पार्ट है, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, अपने मौलाना करते हैं, चंगाई सभा होता है, तो मैं कहना चाहूंगा, बड़े प्रेम से आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेसी नेता कभी भी इतने बड़े बड़े चंगाई सभा में पादरी के खिलाफ में कोई अपशब्द निकाले, किसी मौलाना के बारे में, किसी मजार के बारे में कभी क्या इन्होंने कोई बयान दिया है? क्या हिंदू धर्म की जब बात आती है तब भी काहे खड़े हो जाते हैं? हमें हमारी आस्था है, हमारे हिंदू धर्म। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। अब आप प्लेन पर आइए, आप प्लेन पर आइए, आप प्लेन पर आइए। आप, मैं वही तो सर, मेरा सवाल वहां से शुरू हुआ, वहीं भी घुमाए जा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं प्लेन किस हैसियत से दिया उनको, बस ये बताइए। बिल्कुल प्लेन में आ रहे हैं। आप देखिए, ये अपने आस्था राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त था। और मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, ये भूपेश बघेल की सरकार थी 21 मार्च 2022 को, ये बगदादी इस्लाम के वंशज को परेड करा रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा रहे थे, जगदलपुर में घुमा रहे थे, तब इनको शासकीय प्लेन के खर्चे की बात नहीं आई इनको याद। चलिए ठीक है, काउंटर करने के लिए ठीक है, ठीक है। अजय जी, ये मौलाना ठीक है, कितने लाख खर्च हुए थे? ठीक है प्रमोद जी, आपका सवाल ले लेता हूं। अजय जी, कितने लाख खर्च हुए थे जगदलपुर के उस कार्यक्रम में? इधर हिसाब मांग रहे हैं तो उधर का हिसाब भी दे दीजिए। अब तो निकल भी आया होगा आपका पूरा कितना टैक्स वैक्स के साथ कितना पैसा खर्च किया था? हमने केवल राज्य अतिथि का दर्जा दिया था, बाकी प्लेन हम नहीं देते राज्य अतिथि को। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है और वो, आप इतिहास उठा देखिए, अरे गार्ड ऑफ ऑनर और प्लेन में अंतर है कि नहीं है, ये बता दो।
गार्ड ऑफ तो ऑनर उसमें शासकीय पैसा खर्चा नहीं होगा बहुत ना अजय जी, एक मिनट प्रमोद जी टू दी पॉइंट बात कर लेता हूं। अजय जी जब आपको एक धर्म विशेष के लोगों को ही, एक मिनट, जब आप एक धर्म विशेष के लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिला सकते हैं, हाँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको पॉलिटिकली ठीक सूट करता है आप दिला सकते हैं, तो ये भी प्लेन दिला सकते हैं भाई साहब। अब पसंद वसंद नहीं है अभिलाष जी, सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए। पसंद वसंद नहीं तो फिर कैसे? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, हमने इस प्रदेश के अंदर प्रभु राम का जो वन पथ गमन है 2100 किलोमीटर का, उसका निर्माण कराया। हर जिले में कृष्ण कुंज का निर्माण कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों तक अच्छा, थी। कितने साधुओं को गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया? अजय जी ने कितने साधुओं को गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया था आपने बताइए। चलिए। अरे ऐसे काल नेमी, अरे ऐसे नहीं, आपके वाले अच्छे वाले प्योर 24 कैरेट गोल्ड हिंदू है। आपने किसी संत को गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया क्या? मेरा सवाल सीधा अजय जी सुन तो लीजिए। अरे आप अभिलाष जी, मैं भी सीधा जवाब दे रहा हूं। आप तो खुद प्रकाट पंडित आदमी हैं, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी। जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें प्रभु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ना तुझे लोटा से जल चढ़ाने की जरूरत है, ना फूल चढ़ाने की जरूरत है, ना तुझे माला चढ़ाने की जरूरत है, ना मेरे लिए उपवास रखने की जरूरत है। तू तो कहीं एकांत में बैठ सुनिए ना, अजय साहू जी, ध्यान कर ले। अजय साहू जी, ये बात गीता में लिखी है। अजय साहू जी, मेरा सवाल कुछ और होता है, आप जवाब कुछ और देते हैं। अजय जी, मैंने आपसे सिंपल पूछा, आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया, तो गार्ड ऑफ ऑनर आपने कितने साधु संतों को 5 साल में दिलाया? मैं सीधा पूछ रहा हूं। गीता से आप गीता का उपदेश देने लग गए मुझे। अभिलाष जी, गीता से आपको एलर्जी क्यों है? ना श्रीमद् भगवत गीता से आपको एलर्जी क्यों है, ये बताइए। अरे भाई चलिए, अच्छा चलिए, आपको लगता है कि एक लोटा जल, अजय जी अब मैं दूसरी, चलिए मैं, हाँ ठीक है, आपको लगता है ब्राह्मणों के गीता का विरोध कर रहे हैं। आप एक लोटा जल जो है उसको, आप फिर आबे जमजम को भी यही कहेंगे, होली वाटर से भी कुछ नहीं होता ये कहेंगे आप? बोलिए जरा दम है तो, होली वाटर से कुछ होता है, आबे जमजम से कुछ होता है? बिल्कुल कहेंगे। क्या? बोलिए सब कुछ कहेंगे। क्या बोलिए? जो बात कुरान में लिखी है, सुनिए, जो बात कुरान में लिखी है, जो बात कुरान में लिखी है, अगर मैं उसको पढ़ूंगा, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, उसमें जो बात लिखी होगी जरूर वो बात करूंगा। लेकिन मैंने गीता पढ़ी है। मैंने गीता पढ़ी है। और आपने पुराण नहीं पढ़े, आपने शिव पुराण नहीं पढ़ी। गीता से बड़ा कोई अजय जी, शिव पुराण नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी, मैं बता रहा हूं। पुराण नहीं, आपने नहीं पढ़ी शिव पुराण। चलिए मैं आ जाता हूं। उचित शर्मा जी, ये तो एक्सपोज हो गई। देखिए बीजेपी भी कांग्रेस को भी एक्सपोज कर गई कि ये प्लेन में साधु संतों को घुमा रहे थे और वो किसी मौलाना जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिला रहे थे। हम तो घुमाए नहीं, हमने नहीं घुमाया। आपने गार्ड ऑफ ऑनर तो दिलाया, घुमाया किसी को। आपने गार्ड ऑफ ऑनर तो दिलाया। दुरुपयोग है। ना अजय जी, आप खंडन तो नहीं कर रहे हैं? नहीं दिलाया गार्ड ऑफ ऑनर, बताइए। अरे कोई 21 मार्च 2022 डेट बता रहे हैं प्रमोद जी, डेट बता रहे हैं प्रमोद जी। 21 मार्च 2022 को सरकारी गाड़ी में घुमाना, सरकारी खर्चे से। चलिए ठीक है, मैं ठीक है, अगर वो गलत है तो ठीक है, ठीक है अजय जी, धीरेन्द्र शास्त्री का प्लेन का फोटो दिखा रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। अजय जी थोड़ा लेट हो गए। चलिए अजय जी, बस समझ लो अजय जी, बस ठीक है अजय जी, बस ठीक है। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। उचित शर्मा जी, मुझे ये बताइए, तो ये तो बहुत, देखिए ये बात तो सबको पता है, पर ये आज हम डिस्कशन में उसको जमीन पर ले आए, जनता के सामने वो परोस दी गई कि हाँ भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक गुरुओं का सहारा लेती है। अब कोई किसी का ले, कोई किसी का ले, कोई किसी का ले। हमारे भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी जाते हैं ना 25 तारीख को चर्च में दिल्ली में जाते हैं ना। इस साल भी गए थे, पिछले साल नहीं जा पाए थे, उससे पहले भी गए थे। तो उन्हें पता है, क्योंकि वो पब्लिक में है, तो उन्हें सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है। अब जो उसका कोर वोट बैंक है, उससे जुड़े लोगों को उसको ऑबलाइज करना है। लेकिन इसकी क्या लिमिट तय होनी चाहिए? चाहे गार्ड ऑफ ऑनर दिला रहे हैं तो वो गलत है, या आप प्लेन में घुमा रहे हैं तो गलत है, ये तय होना चाहिए ना। ये व्यक्तिगत आप कर लीजिए, किसी मंत्री की बहुत ज्यादा इच्छा है तो वो अपने खर्चे पे कर ले भाई, उनके लिए क्या 50-100 करोड़ खर्च हो गया, कोई बात थोड़ी है। पर ये सरकारी खर्चे से कर रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। जी बिल्कुल, आम आदमी भी यही अभिलाष सवाल पूछ रहा है कि आप इस तरीके के दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, आप किस तरीके के, किसको तवज्जो देके। आप अगर ये कहे कि आप तो चाल चरित्र चेहरा है, लोगों ने आपको वोट दिया है, बम्पर मेजॉरिटी दी है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप इस तरीके का ना करें। और आप सरकार में है, आपके लिए हर धर्म,
हर समाज एक जैसा है, तो फिर आप उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आप उन्होंने इनको किया था, आप उनकी तरफ है तो हम इनकी तरफ? ये नहीं है, ये गलत तर्क आप दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि आप किसी को विशेष स्पेशल कोटे में आप लेके आ रहे हैं, सरकारी खर्च कर रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। ये सवाल तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि इस तरीके का आप जो जिस धार्मिक या अपनी जनता की संपदा का, खर्च का किस तरीके का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में है तो आपसे कोई सवाल भी ना पूछे, ये तो संभव नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी से। और कोई सवाल भी करे तो आप उसको सनातनी विरोधी बता दो, बाबाओं के विरोध बता दो और 4 बाबाओं को इकट्ठा करके उसको गरिया दो। ये चीजें ठीक नहीं है, ये राजनीति ठीक नहीं है। आम आदमी है, आम आदमी अपना सवाल करेगा। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो आपकी होगी, लेकिन वहीं पे विपक्ष को ये घेरना चाहते, इस ट्रैप में फंसाना चाहते हैं कि आपको गैर सनातनी बता के ये अपना पल्ला और ऊंचा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि प्लेन अगर उड़ा था और मंत्री जी किसी को लेने गए थे तो बहुत खुशी होती अगर मुझे पता चलता कि बस्तर में कोई बीमार था, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, किसी महिला को जरूरत थी, उसके लिए प्लेन चला जाता। अजय जी बस कीजिए, अजय जी बस कीजिए, अजय जी बस कीजिए। अगर ऐसा कुछ करती और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें कोई नहीं देखता, उसमें आपसे कोई पूछता भी नहीं कि मरीज का नाम क्या था और कैसा था। तो वेलफेयर स्टेट अगर है तो वो सबके वेलफेयर के लिए होता है। आप पॉलिटिकल अपना एजेंडा सेट करने के लिए अगर अपने राजनीतिक और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का गार्ड ऑफ ऑनर हो, चाहे बीजेपी की बाबा बागेश्वर की प्लेन की हवाई सेवा। हालांकि अब तो बाबा बागेश्वर के पास इतना पैसा है कि वो खुद अपने प्लेन से आ जा सकते हैं। अगर देना ही है तो किसी ऐसे साधु संत को दे दो भाई, जो लगे कि हाँ ठीक है, या कोई ऐसे मौलाना को दे दीजिए, ऐसे किसी पादरी को दे दीजिए, धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु को दे दीजिए, जिसके पास संसाधन की कमी हो, जो खुद इतना सक्षम है, उसके लिए सरकार की इतनी आवभगत आस्था है, तो पर्सनल व्यक्ति कीजिए ना। अब ये तो वही बात हो गई कि कल को मंदिर में गए तो मुझे अच्छा लगा मंत्री जी को, तो बोले भाई सरकारी खजाने से 1 लाख रुपए मंदिर में चढ़ा दो, या मस्जिद में गए तो बोले एक काम करो 2 करोड़ की मस्जिद की दीवार बना दो सरकारी खजाने से। भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था किसी के साथ है, उससे सरकारी खजाने को क्यों ऐड कर देते हैं आप? कोई भी हो, कांग्रेस हो, गार्ड ऑफ ऑनर दिला रहे थे तो आप साधु संतों को भी दिला देते। इस देश में कोई तो होगा जो कांग्रेस के हिसाब से ठीक होगा साधु संत की, एक भी साधु संत नहीं है ठीक, पर गार्ड ऑफ ऑनर आप किसी और धर्म के लोगों को दिलाएंगे। और फिर जब आप उस बिहाफ पर साधु संतों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर आप पर तो तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे। दिक्कत यह है कि इस हमाम में सब एक जैसे हैं, और सवाल यही है कि जनता को भी समझना चाहिए कि पॉलिटिकली किस तरह से मोबिलाइज होकर के लोग हमारी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। आपकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन सियासी लोग जब उसको यूटिलाइज करने पर आ जाएं तो थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर अजय साहू जी, उचित शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।